गुलशन आरा जल्दी कर और मुझे खूबसूरत सा बनाना, अच्छा? और मेरी आंखें और आईब्रो पे ज्यादा ध्यान देना ताकि मेरी आंखें नुमाया हो। ऐसा मेकअप करूंगी ना कि जो देखेगा ना दिखता रह जाएगा, और खास तौर पे आंखों का मेकअप तो जबरदस्त होगा। इतना अच्छा मेकअप करती है, फिर पार्लर क्यों बंद किया? ओहो, असल में ना हमारे भाई साहब को पसंद नहीं, तो इसीलिए बंद करना पड़ा। हो गया? अब मुझे बता मैं कैसी लग रही हूँ? चार चांद लग गए, चार चांद। चार चांद क्यों ना लगे, मैं हुई हसीन और जमील। अरे आपने याद किया और हम हाजिर हो गए। आपको किसने कहा कि औरतों के डिपार्टमेंट में आ जाए? अरे ये डिपार्टमेंट तो हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट है। शायर ने क्या खूब कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बस अब अपना दीदार करा दे। पक्की बात है, तो फिर अपने दिल को थामे रखिए और पाँव की मट्टी मत छोड़िएगा। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। शुक्र है तुम इंसान बन गई बेगम। हाँ क्या? मेरा मतलब है कि गुलशन आरा है ना, इसे तो हॉरर फिल्मों की मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए था। बिल्कुल बिन बतौड़ी बना दिया था। सही कह रहे, मुझे तो कह रही थी मैंने यहाँ से भी काम सीखा, यहाँ से भी काम सीखा, इस पार्लर से भी सीखा, इस पार्लर से सीखा। ये सीखने का हाल ये था। खैर इन बातों को छोड़ो, घड़ी पे नजर डालो। वक्त तेज रफ्तार घोड़े पे बैठा भाग रहा है। अगर घोड़े पे बैठ के धड़धड़ भाग रहा है ना, तो आप भी बैठ के भाग जाए। तुम संजीदा कब होगी? एक बार हुई थी तो आप मेरे गले पड़ गए और अब तक मेरे सर पर सवार है। एकदम क्या कह रही हो तुम? मैंने तो वक्त की बात की थी, तुमने तो औकात याद दिलाई। वैसे भी खामोश रहा करें, आपके इतने बोलने से ना मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और आपको तो पता है कि औरत का मेकअप उसके लिए ऑक्सीजन होता है। हाँ, अगर किसी को गुलशन तैयार करे ना, तो वो मेकअप मर्द के लिए अज़ाब इलाही बन जाता। खामोश नहीं रह सकते। मैं तो इसलिए कह रहा था कि फ्लाइट के लैंड होने में 30 मिनट रह गए हैं और इससे ज्यादा वक्त रास्ते में लगना है। चुप, आप बवाज ना निकले। वो छोटी सी बात थी बेगम, आप भी कमाल करती। अजब सवाल। चुप। सवाल। ओ यार मुदस्सिर मैं नहीं आ सकता अफ्तारी पे। और तुम समझा देना इरफान को, भाई मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है पापा ने। बताया तो था, भाई आ रहा है अमेरिका से। हाँ अरे बेगम, इतनी देर हो गई, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? हो आपसे सब्र नहीं होता। अरे इतने अरसे के बाद मेरा बेटा आ रहा है अमेरिका से और मेरे बाल उलझ गए थे, और कहते हैं कि उलझना ना अब शुभ नहीं होता है। और जो मैं इतनी देर से यहाँ बैठा बैठा सूख रहा हूं, वो आप तो सदा के सूखे सड़े हैं। बस अब बंद करें ये ड्रामा। ड्रामा आपने शुरू किया, मैं तो सोप तक लेके जाऊंगी। खुदा की नहीं बेगम, ये तवील दौरानिये का ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चुप करें और खैर छोड़ें। ये बताएं कि मेरा मेकअप ठीक है ना? मेरी आंखें छोटी बड़ी तो नहीं लग रही ना? पता नहीं, मुझे तो हमेशा आपने गुस्से वाली आंखें दिखाई। अभी भी दिखाऊं? जाए। मैं गाड़ी देख के वाह गुलशन, कह रही थी मैंने यहां से सीखा है, वहां से सीखा है। कुछ भी नहीं सीखा, इससे अच्छा तो मेकअप मैंने खुद ही कर लिया। अरे
ये शौकत, तुम यहां लेटे हुए हो, तुम्हें पता है कितनी देर हो रही है? अच्छा हुआ पापा आप आ गए। मुझे ये बताएं कि मैं कौन सा शर्ट पहनूं, ये पहनूं ये या फिर ये? अरे यार शौकत, तुम कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बोला था देर हो रही है, एहसास ही नहीं, बैठे फोन पे बातें कर रहे हो। पापा बताएं ना मुझे, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या पहनूं। यार अजीब इंसान हो तुम, वक्त का ज़िया हो पूरा पूरा। मैंने कहा गाड़ी निकालो, देर हो रही है। गाड़ी तो मैकेनिक के पास गैराज में खड़ी है। हैं? क्यों दे दी आज गाड़ी? कल दे देते। मैकेनिक वो असलम, वो तो 101 बहाना है उसके पास काम ना करने का, जानते हो तुम? पापा वो असलम को मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। जब तुम्हें पता है कि हमने एयरपोर्ट जाना है तो आज गाड़ी क्यों दी? प्रॉब्लम आज ही आई है तो गाड़ी मैं आज ही दूंगा ना पापा। कमाल करते हो यार, अजीब सवाल करते हो। यानी इतना एहसास तो होना चाहिए ना किसी को कि कहीं जाना है, एहसास ही नहीं है किसी को। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मशीन तो खराब हो जाती है ना। देर हो रही है, बताया था मैंने तुम्हें। अच्छा ऐसे करो कि प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, कोई एक गाड़ी मंगा लो किसी कंपनी की, बल्कि एक नहीं 2 मंगाना, एक में हम पूरे कब आते। फिर ऐसा करते ट्रक मंगा लेते हैं। ट्रक? शौकत, अबे गधे के सिंह, हम कोई जानवर हैं, कोई भैंस गाय हैं जो ट्रक में जाएंगे? हाँ वो इमरान ने भी तो आने का कहा था, बात हुई तुम्हारी? इमरान को कॉल करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी। हाँ फरत ने कहा था मुझे, मेरी बेटी ने, और उसने बात कर भी ली होगी। मुझे पता है अपनी बेटी के कॉमन सेंस का। कॉमन सेंस कभी कॉमन नहीं होती। शौकत, कुछ कह रहे हो तुम? अगर कह रहे हो तो फिर एक दूसरी तरफ से भी आना चाहिए। मैं देख कर आता हूं। कमाल करते हो, अजब सवाल करते हो। इमरान, मैं तैयार हूँ। कैसी लग रही हूँ बताओ तो। ये तुम तैयार हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह, चश्मे बदूर। तारीफें हो गई हो तो चले? चलने को तो चले बेगम, ये बदवक्त स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता है खराब हो गई है। जब मुझे अपने मायके जाना होता है ना, इस खटारों को उसी दिन खराब होना होता है। भाई अगर ये ससुराल ने गाड़ी दी होती तो आज खराब ना होती ना। अच्छा एक काम तो करो, वजाद भाई से कह के ना मुझे नई गाड़ी तो दिलवा दो, कम से कम इस खटार से जान तो छूट जाएगी ना, है ना, है ना। तो जनाब मियां हुजूर, रक्षा पकड़ लें या पैदल चल लें, कौन सा दूर है, पर जल्दी करें जो भी करना है। रिक्शा पकड़ लेते हैं, है ना, है ना। कितनी बड़ी उस्ताद हो, तुम्हारे भाईजान से तो एक अमेरिका का वीजा तक नहीं भेजा गया, यहाँ उसका बहनोई दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। मेरे भाई ना वीजा कंपनी में जॉब नहीं करते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी हाँ पता है मुझे, भाई आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने बहनोई को कहीं पे होटल तो खोल के दे सकते थे, लेकिन इतना भी नहीं किया। इतना पैसा है, डॉलर्स है उसके पास। बेगम साहिबा, कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? सच्ची बातें तो कर रहा हूँ बेगम, लेकिन हाँ ये सच है कि सच्ची बातें थोड़ी कड़वी जरूर होती हैं। वैसे तुम्हारे घर में ना दामाद की कोई इज्जत नहीं है, लोग अपने दामादों को कितनी इज्जत देते हैं। ठीक है, तुम यही चाह रहे हो ना कि मैं ना जाऊं? हो जाओ खुश, नहीं जाती अब मैं। फरत बेगम, ऐसा मैंने कब कहा, है ना, है ना। किसी ने पूछा ना कि फरहत भाईजान को रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आई, मैं साफ साफ कह दूंगी मुझे इमरान ने मना किया था। देते रहना खुद ही जवाब। ये लो एक और नया पिंडोरा बक्स खोल लिया। मैंने कब मना किया, है ना, है ना। मैं नहीं जा रही बस। एक तो तुम छोटी छोटी बात पे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हो। कौन है? फोन है, शौकत है ना, है ना, बुला रहा है, चले। सबको अपनी फिक्र है,
जिसको देखो अपने बारे में सोचता है, पर मेरे बारे में तो किसी को ख्याल ही नहीं। अम्मी, पापा बहुत गुस्से में और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। कपड़े नहीं अब चेंज करने की जरूरत है और ना ही कहीं जाने की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा, मेरे भी भाई है वो। घर पे भी तो किसी को रहना है ना। गुलशन खाला है ना, वो रह लेंगे घर पे। बेबी मैं रेडी हूँ। तुम इतनी दुल्हन बन के कहाँ जा रही हो? अरे जहाँ आप लोग एयरपोर्ट, वो जहाज को मैंने पाला है, इतना तो हक बनता है मेरा। हाँ, हक तो बनता है, लेकिन गुलशन यारा गाड़ी में जगह नहीं है। मैं कौन सी जगह घेर लूंगी, सिमट कर बैठ जाऊंगी सीट पे। घर में भी तो किसी को रहना है ना। पापा क्यों बोल रहे? जी पापा, गाड़ी आ चुकी है। आपने तो अपना बंदोबस्त कर लिया, अब बाकी सब कैसे जाएंगे? गाड़ी में तो सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं ना। आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अम्मी, लेट हो गए। अच्छा जनाब, आप ये नहीं कहना कि मेरी वजह से लेट हो गई, क्योंकि तुम हर बार मुझे कसूरवार ठहराती हो। दामाद जी, आप शौकत को और गुलशन आरा को अपने साथ ले जाएं गाड़ी में। अम्मी, हम तो खुद रक्शे में आए हैं, गाड़ी खराब है। वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि इतने सारे लोग एक गाड़ी में कैसे जाएंगे। ऐसा करते हैं कि मैं, बाबा और शौकत चले जाते हैं, आप लोग घर पर ही इस्तकबाल कर लीजिएगा, है ना? अच्छा आइडिया ना, है ना? मर्द क्यों जाएंगे? हम औरतें जाएंगी, मर्द घर पर इंतजार करेंगे। हमने इतनी मेहनत घर में रहने के लिए थोड़ी की है। पापा बुला रहे हैं, अब डिसाइड कर लो। 3 लोग जा सकते हैं, कौन कौन जा रहे हैं? मैं मैकेनिक को कॉल करके आता हूं। जाओ। यार, या हॉर्न तो बजाएं, हॉर्न। अरे गुलशन, तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे किसी शादी में जा रही हो। अरे क्यों ना हूँ यार, इतने अरसे बाद मेरा शहजादा जो आ रहा है वो जहाज, प्यार होना तो बनता है ना। वाह गुलशन, वाह गुलशन, तुम भी कमाल करती हो, अजब सवाल करती हो। बैठो बैठो, देर हो। ये तुम क्या कह रहे हो शबीर? अभी तो मेरी उससे बात हुई थी और किसी न्यूज में भी नहीं आया। तुम्हें पता है, मेरी बेटी उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है और तुमने आते ही मनूज खबर सुना दी कि प्लान क्रैश हो गया। अरे बेटा संभल के, संभल के, क्या हो गया? अरे बेटा खुद को संभालो। अंकल शकूर कह देंगे ये सब झूठ है, झूठ। अरे बाबा झूठ है, झूठ है, झूठ है, बस अब रोना बंद कर दो। यार क्या माजरा है? अरे बेटा खैरियत है? अफसोस की बात है पापा, आप प्लान क्रैश होने की बात कर रहे हैं जिसमें वजाहत था और आप 10 से 10 नहीं हो। क्या प्लान क्रैश हो गया? वजाहत था? आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? हंस क्यों रहे हैं? बता शकूर बेटा। अरे बेटा दरअसल बात ये, कोई प्लान क्रैश नहीं हुआ। तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हो ना, ये तो बहुत बड़े राइटर है। मुझे तो ड्रामे का सीन समझा रहे थे। जी सीन परेशान ही कर दिया था, अल्लाह बचाए मेरी आपकी स्क्रिप्ट से। देखा शकूर किस कदर खतरनाक होते हैं मेरे जुमले। मेरी बेटी भी सच समझ गई। वाह अच्छी,
जैसे। इसे कहते हैं राइटर। नामाकूल, इसीलिए तुम आज तक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाए। सॉरी सर। चाय। अरे शौकत, मेरी जान, कैसे? गुड, सो गुड टू सी यू यार। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? अरे ख्वाब भी देख रहा मैं यूं। कहाँ है अम्मी जान? चलो अम्मी जान को सरप्राइज देते हैं। चल। अम्मी जान, देखिए कौन आया है। सरप्राइज। मैं ठीक हूँ, तो बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? टाइम बाद देखा मैंने अपने बेटे को। बैठे 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 बैठे। अम्मी आपको पता है न्यूयॉर्क से फ्लाइट टेक ऑफ हुई, दुबई पहुंची, पता चला फ्लाइट डिले है। फिर मैंने दोस्त को कॉल की, उसने 2 घंटे बाद की इस्लामाबाद की बुक करा दी फ्लाइट, फिर वहीं से कोयटा की, और यूं मैं आप लोगों के पास जल्दी पहुंच गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज आप लोगों को? बहुत अच्छा। कहाँ है सब? कोई नजर नहीं आ रहा। सब आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और अपने बाबा का तो नाम मत लेना, मुझे छोड़कर चले गए। 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरी खुशी तो देखी ही नहीं जाती। हमेशा ऐसे ही करते। अब तुम आ गए हो ना, तो अपनी आंखों से देखना मेरे साथ क्या ज्यादती होती है। एक रिटायर आदमी के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, ये मुझसे पूछो तुम। बेल बज रही है। कौन? बाबा है? मैं जाता। एक सेकंड बैठो। क्या हुआ? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बैठो बैठो। क्या? तो हम पापा को सरप्राइज देंगे। उन्होंने हमें सरप्राइज दिया, हम उनको सरप्राइज देंगे। तुम उनसे ना मिलना ही नहीं, हम उन्हें बताएंगे नहीं तुम आए, है ना? बस जो बोल रहा है ना वैसे ही करना है। इतनी आसानी से सामने नहीं आने दूंगी। मुझे छोड़ के गए ना। तू जा। अम्मी जान, खुदा की लाठी ना बेआवाज होती है। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, वो खुद गिरता है उसमें। शुरू हो गए तुम दोनों, मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो आप ये सब कुछ हमें सुना रहे, हमारी सुबकी करके आप खुश हो रही हैं, और वो इसलिए है कि हम आपको साथ नहीं लेके गए। हाँ जमील साहब, खुशी की बात तो है कि वजाहत की फ्लाइट कैंसिल हो गई और आप लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया। अरे आप भी कमाल कर, अजब सवाल कर। फ्लाइट कैंसिल हो गई? वाह जी वाह। आपको कैसे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई? आप तो घर में बैठी। ये जादुई मशीन है और इसे मोबाइल कहते हैं। हाँ है तो ये जादू, पर कहना क्या चाह रही हो तुम? इस जादुई मशीन ने ना पूरी दुनिया को फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया। आप लोगों के जाने के बाद वजाहत से तफसीली बात हुई और दिल को सुकून आ गया। तो हमारी ख्वाहिश से आपको दिली तसल्ली होती है और बेटे के ना आने पे कोई दुख नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आज या कल में तो आ ही जाएगा। और वैसे भी जो आप लोगों को ख्वारी हुई ना, वो नहीं हो सकती दोबारा। मुझे तो फोन करता ही नहीं वो। डरता है आपसे। क्यों भाई, मैं कोई ड्रैकोला हूं, कोई जालिम आदमी हूं? क्या हूं मैं? सोने का निवाला खिलाते थे और शेर की तरह धाड़ते थे। बच्चे सहम जाते हैं जो अब तक सहमे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे से लड़ने झगड़ने का।
और वैसे भी बहस में कोई तुमसे जीत सकता है? वो तो बिल्कुल नहीं। खैर अफ्तारी करेंगे? नहीं। मत कीजिए। वैसे भी आज मैंने फ्रूट चाट, चने वाली चाट, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े और तो और बिरयानी और कबाब भी बनाए। आप अफ्तार नहीं करेंगे? नहीं। पक्की बात है? हाँ। लॉक कर लो। हाँ। इसका मतलब आपने कसम खा ली कि जब तक वजाहत नहीं आएगा आप रोजा अफ्तार नहीं करेंगे। जा रहा हूं मैं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अफ्तार नहीं करेंगे? पकोड़े वाली चाट नहीं खाएंगे? अरे कबाब नहीं खाएंगे? मत खाइए। अब मजा आएगा ना। मुझे तंग किया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। रेनम, तुम भी कमाल करती हो। लड़ती हो, झगड़ती हो, बहस करती हो, फिर मान भी जाती हो। आप भी तो मान ही जाते हैं ना। अब बस कर दो, थक गई होगी तुम। इतना हैवी मेकअप करने के बाद बंदा थक ही जाता है। आप तो सदा के थके हुए हैं? बेगम तुम भी ना। वैसे ये एकदम तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कैसे है? लगता है बेटे के आने की खुशी में फिर से जवान हो गई हमारी बेगम। आप बूढ़े होंगे, मैं तो शुरू से ही जवान हूँ। एक तो बाबा, अरे बजा। कैसे है बाबा? मैं बिल्कुल ठीक। बाबा। हाँ बिल्कुल यार, बड़े ड्रामे हो तुम और तुम्हारी माँ। आपसे ही सीखा है। कमाल करते हो तुम, अजब सवाल करते हो। बाबा सो गुड टू सी यू यार। कैसी है आपकी तबीयत? मैं बिल्कुल खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम ठीक हो? बहुत याद किया आपको। मैं भी हूँ। आप भी हैं।